हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समर फंक्शन के साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करना। तो यहां पर जिसके लिए मैंने यहां पर एक सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है, जिसमें रीजन वाइज सेल्स है, कुछ सेल्स पर्सन नेम है, यहाँ पर मंथ है, उनका रीजन है और उनकी यहाँ पर टोटल सेल है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ टेबल क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर सेल्स पर्सन नेम है, मंथ है, रीजन है और उनकी टोटल सेल है। तो यहाँ पर अब मैं इस वाले टेबल में आपको ये समझाऊंगा कि अगर यहाँ पर हमने को इस यहाँ पर हम मल्टीपल क्रिएटर के अंदर यहाँ पर इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन है कि यहाँ पर सेल्स पर्सन नेम अगर हम चाहें मंथ के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग, अगर हमें किसी यहाँ एक की पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पर सेल चाहिए तो उसको हम कैसे यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो जबकि मैंने ऑलरेडी यहाँ फंक्शन यूज किया हुआ है सबमिट। तो यहाँ पर जैसे कि अभी रमेश कुमार है, अगर मैं यहाँ पर कोई और अगर यहाँ मनीष पंत टाइप करता हूँ, लाइक अभी मैं इसको यहाँ पर हटा के और मनीष पंत मैंने टाइप किया, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट 0 दिखा रहा है। क्योंकि वो इसलिए 0 दिखा रहा है क्योंकि जो मनीष पंत है उसकी यहाँ पर इस डेटा के अंदर जो एंट्री है वो फेब मंथ में है। इन केस में अगर यहाँ पर फेब को अगर यहाँ पर मैं इस तरह से अगर यहाँ कॉपी करता हूँ, देखिए रिजल्ट यहाँ पर आ गया है क्योंकि मनीष पंत का जो यहाँ डेटा था वो फैब के अंदर था। और इस रीजन में अगर हम देखें यहाँ पर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो इसमें से एक रीजन इसको मैच हुआ तो उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर ये वाले सेल यहाँ पर हमें यहाँ पर निकाल के दे दिया। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा कि समिप्स को आप कैसे एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, और फिर अगले स्टेप पे हम समझेंगे कि अगर हमें उसको ड्रॉप डाउन के साथ अगर यूज करना हो तो उसको हम कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये जो समिट फंक्शन है ये मल्टीपल क्राइटेरिया में काम करता है। तो मैं इस वाले को रिमूव करता हूँ ताकि मैं आपको इसको आसानी से समझा सकूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करना है, देन आपको यहाँ समिप्स इस तरह से यूज़ करना है। तो समिप्स जैसे आप यहाँ टाइप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा सम रेंज। तो सम रेंज आप देख रहे होंगे इस वाले डेटा में जो हमारे पास सम रेंज है वो है टोटल सेल्स वाला। तो इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम को। तो ये हमारा एक, पहले आप जब भी कभी इसको यूज करेंगे तो पहले ही आपसे सम की ही वैल्यू पूछेगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था जो कि हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगला ये हमसे पूछता है कि जो क्राइटेरिया रेंज है वो आपका 1 वाला कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा क्राइटेरिया रेंज हमने ऐसे सेट किया है कि पहले में हमें यहाँ पर सेल्स पर्सन के हिसाब से डेटा मिले, फिर हमें यहाँ मिले मंथ के हिसाब से, फिर हमें मिले यहाँ पर रीजन के हिसाब से। तो उसके हिसाब से जो हमारा पहला जो क्राइटेरिया हमारा वो निकल के आता है वो आता है सेल्स पर्सन वाला। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो अब क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला। तो इस कॉलम को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया जो हमारा 1 था। अब ये उसका पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1 उसका कौन सा रहेगा। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि आप जिस क्राइटेरिया को रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो है क्राइटेरिया 1 भी होगा। तो इस केस में जैसे हमने यहाँ सेल्स पर्सन का यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया है तो हमारा यहाँ पर जो क्राइटेरिया फर्स्ट रहेगा वो भी यहाँ रहेगा सेल्स पर्सन। तो यहाँ तक क्लियर, ये हमने यहाँ पर हमारा पहला क्राइटेरिया यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो यहाँ पर अगला हमारा क्राइटेरिया हमें कौन सा सेट करना है, मंथ का। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मंथ का ये कॉलम वाला डेटा पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करते ही ये पूछता है फिर क्राइटेरिया 2। तो जाहिर सी बात है पहले हमारा सेल्स पर्सन था तो अभी यहाँ पर हमारा अब होगा मंथ। तो उसके लिए हम ये वाला यहाँ पर क्राइटेरिया 2 सेट करेंगे। और थर्ड यानी कि जो हमारा लास्ट है वो है हमारा रीजन। तो उसके हिसाब से हम यहाँ रीजन पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया हो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ये वाला। तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और देन यहाँ सिंपली हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ चुका है। तो इसने बताया कि जो मनीष पंत है उसकी फरवरी मंथ के अंदर रीजन जो साउथ है उसके हिसाब से उसकी जो सेल है यहाँ पर वो है यहाँ पर 1 लाख। अब इन केस अगर मैं यहाँ रमेश कुमार यहाँ इसको चेंज करते हैं, मनीष पंत की जगह में अगर यहाँ पर ये मैंने जैसे इंटर किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने टोटल सेल यहाँ पर 0 दिखा दिया। अब इसलिए दिखा दिया क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मंथ है वो है फरवरी, जबकि इस वाले टेबल में जो उसका जो डेटा है वो है जैन के अंदर। तो अगर हम यहाँ जैन को अगर यहाँ कॉपी करेंगे तो देखिए उसका यहाँ हमें आउटपुट ये निकाल के दे देगा।
तो यहाँ पर इसने बताया कि रमेश कुमार जो सेल्स पर्सन है उसकी जैन मंथ के अंदर साउथ रीजन के अंदर जो सेल थी उसकी 60,000, जो कि ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो इसी तरह अगर हम किसी का भी अगर यहाँ पर डेटा चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसका रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देगा। ये मैंने मनीषा जोशी का किया है। तो मनीषा जोशी का इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो मनीषा जोशी की जो सेल की जो एंट्री है वो केवल मार्च मंथ में है। इनकेस मैं अगर यहाँ मार्च अगर टाइप करूँगा तो आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमें डेटा यहाँ पर निकाल के दे देगा। तो फ्रेंड्स ये था एक नॉर्मल तरीका। तो चलिए आप सीखते हैं इसको, अगर हमें ड्रॉप डाउन के साथ इसको यूज करना है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको ये फंक्शन को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जो ये रिकॉर्ड आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं सेल्स पर्सन, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, रिपीटेड रिकॉर्ड काफ़ी हैं। लाइक अगर रमेश कुमार है तो उसकी 3 एंट्री है, मनीष पंत है उसकी 3 एंट्री हैं, मनीषा जोशी की यहाँ पर 4 एंट्री है। इसी तरह मंथ में भी है, इसी तरह यहाँ पर ये भी है। तो पहले आपको इन सब में से यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पर निकालने होंगे, फिर जाके उनका आपको ड्रॉप डाउन यहाँ लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी इन सभी का यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड निकाल दिए हैं। अगर हम देखें सेल्स ऑफ पर्सन में तो यहाँ पर हमारे 3 ही हैं जो यूनिक रिकॉर्ड है, रमेश कुमार, मनीष पंत और मनीषा जोशी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही अलग बना रखे हैं। और रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 4th हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ऑलरेडी मैंने उसका भी यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड निकाल रखे हैं। और इसी तरह से यहाँ मंथ है तो यहाँ पर हमने 3 ही मंथ यहाँ रखे हुए हैं, जैन, फेब एंड मार्च। तो यहाँ इस तरह से मैंने इनके यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड निकाल के रखे हैं। तो अब हमारा जो फाइनल स्टेप है, हमें इन सभी का यहाँ पर इसी लिस्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ सीखते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्स पर्सन में आएंगे, हमें सिंपली यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो डेटा वैलिडेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपके पास डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होकर आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको एनी वैल्यू मिलेगा, लेकिन आपको इसको चेंज करना है। आपको यहाँ लिस्ट में क्रिएट करना है। लिस्ट में जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप मैनुअली भी इस चीज़ को यहाँ पर टाइप करके रख सकते हैं। ये आप चाह रहे हैं कि अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी है तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके भी इसको आप इस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सेल्स पर्सन का यहाँ चाहिए, तो इसको हम पूरा इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन आप देख रहे होंगे बन चुका है। नेक्स्ट हमारा मंथ का है, तो उसके लिए भी हम सेम वैसे ही डेटा वैलिडेशन में आएंगे। लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर आएंगे और लिस्ट में हमारा यहाँ पर आप चाहिए हमें मंथ, तो मंथ का हमारा डेटा यहाँ पर ये वाला है और इसको हम ओके करेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पर साउथ, ये हमारा जो रीजन है उसके लिए भी हम सिंपली यहाँ डेटा वैलिडेशन में दोबारा आएंगे। एनी वैल्यू से इसको हटा के हम यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि हमने इस तरह से यहाँ पर डेटा वैलिडेशन भी यूज कर लिया है। तो अभी हम अब देखें इस तरह से, तो क्या है कि अब हमें ये क्या है कि यहाँ पर बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी के थ्रू यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डेटा अपना चेक कर सकते हैं। रमेश कुमार है, उसका यहाँ पर इसने एरर दिखाया। और इस वाले में अगर आप चेक करें, रमेश कुमार का यहाँ जैन के अंदर एंट्री है, तो यहाँ पर हम मंथ जैन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जैन मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो आपने देखा यहाँ पर इसने सेल बताई है 60,000। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली भी देखिए यहाँ पर कोई भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मनीषा जोशी लिखा है तो इसने यहाँ रिजल्ट गलत दिखाया है, तो इसको हम यहाँ पर जैन की जगह यहाँ पर हम कर सकते हैं मार्च, जो कि डेटा यहाँ पर इस तरह से हमारे पास मैच होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। रीजन वाइज भी आप दे सकते हैं, वेस्ट में ये इसने बताया है और ये नॉर्थ का हो गया, ये इस तरह से साउथ का हो गया। तो रीजन के हिसाब से तो ये हमें रिजल्ट यहाँ पर प्रॉपर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको नज़र आएगा वो आएगा सेल्स पर्सन के हिसाब से और मंथ के हिसाब से। ये इसलिए आएगा क्योंकि सेल्स पर्सन में क्या है कि जो जैसे यहाँ पर रमेश कुमार है तो इसका एक ही यहाँ पर जो है मंथ है जैन, तो यहाँ पर जब जैन ही शो होगा तभी ये रिजल्ट यहाँ पर दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैंने रमेश कुमार यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए टोटल सेल यहाँ 0 आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अगर जैन सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका रिजल्ट यहाँ पर शो हो गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर मंथ पे अगर मैं यहाँ चेंज करूँगा तो भी यहाँ रिजल्ट उसका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जैन ही आना चाहिए तभी ये जाके यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा। अब इसी तरह
अगर हम यहाँ पर कोई और लेते हैं, इनकेस अगर मैं रमेश कुमार की तरह अगर यहाँ मनीषा पंत करता हूँ, तो देखिए मनीषा जोशी को मैंने सेलेक्ट किया तो इसने रिजल्ट यहाँ पर हमें इसका दिखाया कि 0। अब ये 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मनीषा जोशी की जो एंट्री है वह है यहाँ मार्च मंथ में। तो यहाँ से हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये मार्च में इसने बताया कि जो इसकी सेल है वह है 1,40,000। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक्सेल में सम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। हमने यहाँ पर केवल 3 ही क्राइटेरिया के साथ इसको यूज किया, लाइक सेल्स पर्सन, मंथ और रीजन। अगर आप चाहें तो इसके साथ और भी अपने जो क्राइटेरिया हैं कई तरह के क्राइटेरिया में सेट कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको सेकंड बताया कि अगर आपको इसको ड्रॉप डाउन के साथ अगर यूज करना है तो कैसे इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि ये नॉलेज उनको भी मिल सके। और बाकी अपनी अभी तक आपने अगर इस माय चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एक्सेल के जब कभी भी अगर कोई नया अपडेट मैं अगर करूँ इससे रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।